ओम साईराम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसएस मैथमेटिक्स में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं हाजिर हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिनका नाम है त्योहार। अगर हमारे ये टॉपिक आपको पसंद आए तो एसएस मैथमेटिक्स के YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है त्योहार। त्योहार मेरे दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी ने सच ही कहा था कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मेरे दोस्तों, आपको सभी को पता होगा त्योहार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में त्योहारों की नगरी किस शहर को कहते हैं। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किस शहर को कहते हैं। शहर को कहते हैं राजस्थान में त्योहारों की नगरी किस शहर को कहते हैं, तो उसका आंसर है जयपुर। उसके बाद आगे बात करता हूं कि तीज त्योहार बावड़ी इल्ले डूबी गणगौर, कभी सुना होगा आपने। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। त्योहारों का आगमन तीज से होता है और समाप्ति किस त्योहार पे हो जाती है, गणगौर पे। मतलब त्योहार स्टार्ट किस त्योहार पे होते हैं, तीज पर होते हैं, और समाप्त किस त्योहार पे हो जाते हैं, गणगौर त्योहार पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है और अंतिम महीना कौन सा है। मेरे दोस्तों, इन त्योहारों के टॉपिक में आपसे जनवरी फरवरी नहीं पूछा जाएगा, हिंदी महीने पूछे जाएंगे। हिंदी महीने आपको पता होगा हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है, अंतिम महीना कौन सा है, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है। पहला महीना है चैत्र, वह अंतिम महीना है फाल्गुन। मेरे दोस्तों, हिंदुओं का पहला महीना चैत्र, वह अंतिम महीना फाल्गुन। और आपको पता होगा कि महीने के अंदर टोटल दिनों की संख्या मानी गई है वो 30 मानी गई है। देखिए कि 1 से 15 तक काली रात जिसे बोलते हैं कर्षण पक्ष। फिर 15वें दिन कहती है अमावस्या। 16 से 30 दिन चांदनी रात जिसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और फिर क्या जाती है 30वें दिन पूर्णिमा, और महीना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हिंदुओं का पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। 1 से 15 तक काली रात जिसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। फिर आती है अमावस्या। 16 से 30 तक चांदनी रात जिसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और फिर आती है पूर्णिमा, और महीना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए, हिंदुओं का पहला महीना चैत्र अभी आपने बताया था, अंतिम महीना फाल्गुन बताया था, लेकिन ये चैत्र जनवरी नहीं है, चैत्र अप्रैल महीना है। फाल्गुन दिसंबर नहीं है, फाल्गुन मार्च महीना है। क्योंकि जनवरी फरवरी इंग्लिश के महीने हैं और आपके चैत्र और फाल्गुन ये हिंदी महीने हैं। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां जाकर समाप्त होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश महीने की बात करूं तो इंग्लिश महीने में सबसे पहले जो महीना आता है वो जनवरी, फिर आता है फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर मई, जून, फिर आता है जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मेरे दोस्तों ये अंग्रेजी में, इनमें हिंदी महीना कहां से स्टार्ट होता है वो देखिए। हिंदी महीना मतलब चैत्र पहला महीना कहां से स्टार्ट होता है, वो होता है अप्रैल। चैत्र, चैत आपने सुना होगा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फाल्गुन। अंग्रेजी महीने जनवरी से स्टार्ट होते हैं, दिसंबर पर जाकर समाप्त होते हैं। हिंदी महीने चैत्र से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। हिंदी महीने के अनुसार पहला महीना चैत्र है, अंतिम महीना फाल्गुन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूं। आगे आपके सामने अगर ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आपके सामने 7 त्योहार आ रहे हैं एक साथ। इन 7 त्योहारों को सीरियल वाइज समझना। अगर ये 7 त्योहार आपके एक सीरियल में समझ में आ गए तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बात करता हूं इन 7 त्योहारों की, देखना। सबसे पहले बात करता हूं मैं होली। होली के बाद धुलंडी, धुलंडी के बाद शीतलाष्टमी जिसे बासोड़ा बोलते हैं। होली, धुलंडी, शीतलाष्टमी और शीतलाष्टमी के बाद नववर्ष और नववर्ष के बाद गणगौर, गणगौर के बाद रामनवमी और रामनवमी के बाद महावीर जयंती। सबसे पहले बात करता हूं मैं होली। होली के बाद धुलंडी, धुलंडी के बाद शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी के बाद नववर्ष, नववर्ष के बाद गणगौर, गणगौर के बाद रामनवमी और रामनवमी के बाद महावीर जयंती। कुल त्योहारों की संख्या है 7। देखना कैसे, थोड़ा सा ध्यान लगाना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रटाफिकेशन मत करना, सिर्फ समझ समझ के त्योहारों को करना। मेरे दोस्तों सभी को पता है होली, होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा। होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा। आपको पता है कि हिंदुओं का अंतिम महीना फाल्गुन और महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा, मतलब साल भी समाप्त और महीना भी समाप्त है। अगला महीना मतलब पहला महीना कौन सा आएगा? चैत्र। चैत्र को आपको पता होगा कि 15 दिन कैसी काली रात की होती, फिर अमावस्या आती है, फिर चांदनी रात की आती है, फिर पूर्णिमा आती है। तो चैत्र प्रारंभ के 15 दिन कैसे पक्ष के होंगे? वो कर्षण पक्ष के होंगे। चैत्र कर्षण। धुलंडी होली के अगले ही दिन आती है, तो धुलंडी मतलब प्रतिपदा या एक, प्रतिपदा या एक। ठीक है। शीतलाष्टमी महीना कौन सा है? चैत्र। पक्ष कौन सा है? कर्षण पक्ष। आगे क्या लग रहा है? अष्टमी, तो क्या लग जाएगा? अष्टमी। शीतलाष्टमी जिसे बोलते हैं बासोड़ा। नववर्ष महीना कौन सा है? चैत्र। पक्ष कौन सा है? नववर्ष। आपको पता होगा कि नववर्ष एकम में मनाया जाता है और एकम तभी आएगा जब इसका पक्ष चेंज होगा। इसमें पक्ष क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और क्या आएगा यहाँ? एक या प्रतिपदा। करेक्ट। उसके बाद गणगौर महीना कौन सा है? चैत्र। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। गणगौर मनाई जाती है तृतीया। उसके बाद आगे बात करता हूं। रामनवमी महीना है चैत्र का।
पक्ष है शुक्ल पक्ष, और लास्ट में क्या लग रहा है नवमी, तो क्या आएगा नवमी। लास्ट है महावीर जयंती, महीना कौन सा है चैत्र का, पक्ष कौन सा है शुक्ल पक्ष है, और जयंती मनाई जाती है त्रयोदशी, जिसे बोलती हैं तेरस। 7 त्योहार है, फिर समझो, होली, धुलंडी, शीतलाष्टमी, नववर्ष, गणगौर, रामनवमी और महावीर जयंती। होली मनाई जाती है फाल्गुन की पूर्णिमा को। फाल्गुन की पूर्णिमा मतलब साल भी समाप्त, महीना भी समाप्त। अगला महीना है चैत्र, चैत्र के 15 दिन कृष्ण पक्ष के। प्रतिपदा मतलब धुलंडी अगले दिन मनाई जाती है, तो प्रतिपदा। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष है अष्टमी, नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, गणगौर चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय, और रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, और महावीर जयंती है चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। ये 7 त्योहार। उसके बाद आगे मैं बात करने जा रहा हूं एकादशी की। मेरे दोस्तों, एकादशी कितनी है एकादशी? एकादशी की संख्या 6। एकादशी की समझने की थोड़ी सी जुगलबंदी है, वो समझिए। देखिए, सबसे पहले एकादशी के अंदर क्या करना है, पानी पिलाना है, सुहाना है, झुलाना है, और फिर उसके मुंह में तुलसी डालनी है, वो भी काली। फिर उठाना है और उठते ही मुंह में क्या देना है, आंवला देना है। आई कुछ समझ में? सबसे पहले पानी पिलाना, फिर सुहाना, फिर झुलाना, फिर तुलसी देना, वो भी काली, फिर उठाना, और उठते ही मुंह में क्या डालना है, आंवला डालना है। अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताया था पानी पिलाना। पानी पिलाने की मतलब है निर्जला, निर्जला एकादशी। सबसे पहले मैंने बताया था कि पानी पिलाना, पानी पिलाने के बाद है स्वर्ण। सोने का मतलब है देव सोनी एकादशी। पानी पिलाना, सोना, फिर झुलाना, जल झूलनी, जल झूलनी एकादशी। पानी पिलाना, सुहाना, झुलाना, तुलसी देना, वो भी काली। इस काली क्या है, इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, काली क्यों है तुलसी एकादशी। फिर उठा, देव उठनी एकादशी, और फिर क्या है, पानी पिलाना, सुहाना, झुलाना, तुलसी खोना, वो भी काली, फिर उठाना, और फिर उठते ही क्या देना, मुंह में आंवला देना, तो आंवला एकादशी। पिछले त्योहारों की तीनों तो आपको पता चल गया होगा, जो लास्ट में है वो लास्ट में लगता है, ठीक है। तो ये तुलसी काली क्यों है, क्योंकि जितने भी त्योहार हैं उनमें कैसा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, और सिर्फ तुलसी में कैसा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। चलो मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको बताया था लास्ट में क्या लगेगा, एकादशी। सभी के लास्ट में क्या लगेगा, एकादशी। इसके लास्ट में भी क्या लगेगा, एकादशी। इसके लास्ट में भी एकादशी, इसके लास्ट में भी एकादशी, इसके में भी एकादशी, और इसके लास्ट में भी क्या लगेगा, एकादशी। परंतु तुलसी कैसी, तुलसी है काली, तो तुलसी काली है तो पक्ष कैसा आएगा, कृष्ण पक्ष। और सभी में कैसा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। इसमें भी कैसा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। इसमें भी कैसा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। इसमें भी शुक्ल पक्ष, और इसमें भी कैसा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। सिर्फ अपन को याद क्या करने हैं, महीने। महीने कैसे हैं, सबसे पहले महीना है ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्र, कार्तिक, कार्तिक और फाल्गुन। ठीक है, सिर्फ अपन
अभी मैंने बताया था एकादशी, तो एकादशी तुलसी कैसी है, काली पक्ष कैसा आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा, और सभी में कैसे पक्ष आएंगे, शुक्ल पक्ष आएंगे। सबसे पहले ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर भाद्र, फिर कार्तिक और फिर फाल्गुन। ठीक है, ये आपकी 6 एकादशी थी। सबसे पहले पानी पिलाना, फिर सोना, फिर जुलाना, फिर तुलसी देना, वो भी काली, फिर उठाना और उठते ही मुंह में क्या देना, आंवला देना। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैंने 7 त्योहारों के बारे में बताया, होली, धुलंडी, शीतलाष्टमी, नववर्ष, गणगौर, रामनवमी और महावीर जयंती, और 6 आपको एकादशी के बारे में बताया, निर्जला एकादशी, देव सोने एकादशी, जल झूलने एकादशी और तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी और आंवला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के महीने में आती है, देव सोने एकादशी आषाढ़ के महीने में आती है, जल झूलने भाद्र के महीने में आती है, तुलसी कार्तिक में आती है, और देव सोनी ये भी कार्तिक महीने में आती है, और आंवला एकादशी आपकी फाल्गुन के महीने में आती है।